एक्सरसाइज 1.4 करने से पहले हमें जो है दो फंक्शन की जो है डेफिनेशन ज़रूर पता होनी चाहिए। एक है कॉन्टिन्यूस फंक्शन और दूसरा है डिसकंटिन्यूस फंक्शन। कॉन्टिन्यूस फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है ए फंक्शन इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूस एट ए नंबर सी। कोई भी फंक्शन जो है एक नंबर सी पर उस वक्त कॉन्टिन्यूस होगा इफ एंड ओनली इफ फॉलोइंग थ्री कंडीशंस आर सेटिस्फाई। जब वो ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। पहली क्या है, एफ ऑफ सी डिफाइंड हो, यानी कि इसकी कोई ना कोई वैल्यू हो। फिर क्या है, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू जीरो, जो हमारा एफ ऑफ एक्स यानी कि एक्स अप्रोचेज टू सी, यानी कि कोई भी पॉइंट हो तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या करे, लिमिट एग्जिस्ट करती है, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल हो। और तीसरी बात है कि लिमिटिंग वैल्यू जो होती है वो डिफाइंड वैल्यू के इक्वल आनी चाहिए, तो वो फंक्शन क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होता है। डिसकंटिन्यूस फंक्शन क्या होता है, इफ वन और मोर ऑफ दीज थ्री कंडीशन फेल्स टू होल्ड द सी। कहता है अगर सी पॉइंट पर इन तीन कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो वो हमारा फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूस होगा उस पॉइंट सी पे। तो अब एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज में हमारे पास पहला क्वेश्चन दिया गया है, डिटरमिन द लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट एंड देन द लिमिट ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन व्हेन एक्स एट सी। पहला क्वेश्चन है, एफ ऑफ एक्स दे दिया गया है 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 5 है और सी की वैल्यू हमें क्या दे दी गई है, 1 दे दी गई है। हमें अभी डेफिनेशन में पढ़ के आए हैं कि हमने सी पे उसको यानी कि लिमिट पुट करनी है, एक्स अप्रोचेस टू सी है तो सी की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 1 है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट लगाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये फंक्शन एक्स अप्रोचेस टू 1 और ये माइनस जो है, ये माइनस लेफ्ट हैंड साइड को शो कर रहा है। लिमिट एफ ऑफ एक्स रखा हुआ है, एफ ऑफ एक्स की जगह पे इसकी वैल्यू हमने रिप्लेस कर दी और एक्स को हमने लिमिट अप्रोच कर दी 1 तक, और यहाँ जहाँ पे एक्स है हमने वहाँ क्या पुट कर देना है, 1 पुट कर देना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 1 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5, 2 1 स्क्वायर 2 हो जाएगा, 2 प्लस 1 3, 3 माइनस 5 हमारे पास क्या रहेगा, माइनस का बाकी 2 बच जाएगा। नेक्स्ट पार्ट इसका देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास इसकी राइट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड में हमने यहाँ पे प्लस लगाना है, तो हमारे पास राइट हैंड लिमिट हमने फंक्शन पे लिमिट अप्लाई कर दी। फंक्शन हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 5 था, अब हम लिमिट अप्लाई कर देंगे। लिमिट अप्लाई की 2x स्क्वायर हमारे पास 2 हो गया प्लस 1 3, 3 माइनस 5 कितना हो गया, माइनस का 2। ये देखें, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एफ ऑफ एक्स हमें दे दिया गया एक्स स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3। सी माइनस 3 पे हमने क्या करना है, इसको डिफाइन करना है। लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास दे दी गई है, ये माइनस इधर जो है लेफ्ट हैंड लिमिट का करके लगाते हैं, तो इधर लिमिट एक्स अप्रोचेज टू माइनस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले से हम इसको ओपन कर देंगे। हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3 आ जाएगा, तो वो कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास इधर क्या है, डायरेक्ट भी हम अप्लाई कर सकते हैं। माइनस थ्री है तो माइनस 3 स्क्वायर कितना हो गया, प्लस का 9, 9 माइनस 9 हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर 0 आ जाएगा। डिनोमिनेटर में माइनस थ्री हमारे पास क्या आ गया, 6 आ गया। तो हमारे पास क्या आया, 0/6 हमारे पास 0 वैल्यू आ गई। थर्ड पार्ट है इसका, राइट हैंड लिमिट है। राइट हैंड लिमिट में यहाँ पे प्लस फंक्शन पे लिमिट अप्लाई कर दी हमने, तो हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3 आ गया। माइनस 3 वैसे का वैसे ही हमने क्या कर दिया, पुट कर दिया, तो हमारे पास प्लस 9 माइनस 9 फिर से 0 हो गया। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट जो है राइट हैंड लिमिट के इक्वल आ गई। नेक्स्ट इसका पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास दिया गया है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 5 है। ये हमारे पास मोड फंक्शन है। मोड फंक्शन के पास प्लस की वैल्यू भी होती है और नेगेटिव की वैल्यू भी होती है। तो जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट अप्लाई करेंगे तो हम इसको नेगेटिव समझ लेंगे, और जब राइट हैंड लिमिट अप्लाई करेंगे तो हम इसको पॉजिटिव का समझ लेंगे। हमने क्या किया है, लिमिट अप्लाई कर दी फंक्शन पे, उसको हमने माइनस का मान लिया, बाहर माइनस है, इधर ब्रैकेट आएगी, एक्स माइनस 5, एक्स को अंदर मल्टीप्लाई 5 माइनस 5 लिमिट अप्लाई कर देंगे, 5 माइनस 5 0 हो जाएगा हमारे पास। राइट हैंड लिमिट में भी इसी तरह हमने पॉजिटिव का मान लिया, इसको लिमिट अप्लाई की, 5 माइनस 5 हमारे पास 0 आ गई। लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास क्या हो गई है, राइट हैंड लिमिट के इक्वल आ गई। हम एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। 2 नंबर हमारे पास क्या है, डिस्कस द डिसकंटिन्यूटी ऑफ द एफ ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल टू सी।
कंटिन्यूटी हमने चेक करनी है, कंटिन्यूटी हमने चेक करनी है एफ ऑफ एक्स की। हमारे पास 3 कंडीशन जो हमने पहले पढ़ी हुई है कि एफ ऑफ सी डिफाइन हो, लिमिटिंग लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल हो और लिमिटिंग वैल्यू जो है वो डिफाइंड वैल्यू के इक्वल आ जाए। तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड इसके हल करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड जहां पे हमें एक्स जो है वो लेस देन 2 मिलेगा या कोई भी हमारे पास जो नंबर दिया गया है एक्स के इक्वल, वो जहां पे लेस देन होगा वो फंक्शन हम लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए रखेंगे, और जहां पे हमारे पास ग्रेटर देन का साइन आया वो लिमिट हम फंक्शन हम किसके लिए रखेंगे, ग्रेटर देन के लिए रखेंगे, यानी कि राइट हैंड साइड के लिए रखेंगे ग्रेटर देन फंक्शन जो होता है, और जो इक्वल हुआ वो हम डिफाइंड के लिए रखेंगे। तो हमने लेफ्ट हैंड लिमिट पहले जो है वो निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, ये देखें एक्स लेस देन इक्वल टू, ये 2 कंडीशन दी गई हैं, यानी कि एक्स लेस है, इधर लेस है, तो हम क्या करेंगे लेफ्ट हैंड साइड के लिए यही ये 2x प्लस 5 वाला फंक्शन लेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई, एक्स अप्रोचेस टू 0, एफ ऑफ एक्स आ गया, एफ ऑफ एक्स की जगह पे हमने वही फंक्शन क्या रिप्लेस कर दिया, फिर लिमिट अप्लाई कर दी, 2 इंटू 2 प्लस 5, 2 इंटू 2 4 हो गया, 4 प्लस 5 9, यानी कि हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट इसकी क्या आ गई 9। अब हम राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए हमने क्या किया, फंक्शन हमने बताया हुआ है कि x ग्रेटर देन 2, x ग्रेटर देन 2 जब भी होगा तो वही हम ग्रेटर देन जिसमें होगा हम वही क्या करेंगे फंक्शन लेंगे राइट हैंड लिमिट के लिए। तो हमने वही लिया, तो उसमें हमने लिमिट अप्लाई कर दी। लिमिट अप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर 4 इंटू 2 प्लस 1 9 आ गया। अब हम क्या करेंगे, एफ ऑफ 2 पे इसको फाइंड कर लेंगे। एफ ऑफ 2 पे हमारे पास क्योंकि इक्वल इसमें है तो हमारे पास क्या आएगा 2x प्लस 5, 2x की जगह पे हम क्या रखेंगे 2 रख देंगे, प्लस 5 आ गया, 4 प्लस 5 हमारे पास कितना आ गया 9। ये देखें अब हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल है और इन दोनों की वैल्यू लिमिटिंग वैल्यू हमारे पास डिफाइंड वैल्यू के इक्वल है। तो ये हमारा फंक्शन क्या हो गया कंटिन्यूअस हो गया। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल है और एफ ऑफ 2 के इक्वल है, तो सो एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 2। इसका सेकंड पार्ट हम देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में हमारे पास एफ ऑफ एक्स दे दिया गया है 3x माइनस 1, एक्स लेस देन है। इसी तरह से 4x इक्वल टू के और 2x एक्स ग्रेटर देन के। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए मैंने पहले बताया कि एक्स लेस देन 1, तो हम ये फंक्शन जो है लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए वही फंक्शन लिया, 3x माइनस 1 आ गया, 3x माइनस 1 आ गया तो हमने लिमिट जो है पुट कर दी, लिमिट पुट कर दी, तो हमारे पास 3 इंटू 1 माइनस 1 आ गया और हमारा आंसर क्या आ गया 2 आ गया। तो राइट हैंड लिमिट के लिए सॉल्व करेंगे। राइट हैंड लिमिट के लिए हमने बताया हुआ है कि क्योंकि ग्रेटर देन के साइन के लिए हम राइट हैंड लिमिट का वो फंक्शन चूज करेंगे। ये फंक्शन हमने चूज कर लिया, तो हमने क्या किया 2 लिमिट अप्लाई कर दी, लिमिट अप्लाई कर दी, हमारे पास 2 आ गया और इज इक्वल टू 2। ये हमारे पास लिमिट जो है राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल आ गई। अब हम डिफाइंड उसका ढूंढते हैं एफ ऑफ 1। एफ ऑफ 1 हमारे पास कांस्टेंट है, 4 के इक्वल रखा हुआ है। देखिए हमारे पास लिमिटिंग वैल्यू की आई है 2 आई है और डिफाइंड वैल्यू क्या आ गई है पॉइंट पे 4 आ गई है। तो हमारे पास ये है इक्वल नहीं है, यानी कि हमने पढ़ा हुआ था कि कंटिन्यूटी तब हमारी प्रूव होगी जब ये तीनों लिमिटिंग वैल्यू फंक्शन वैल्यू के इक्वल होगी। ये हमारी इक्वल नहीं आई तो ये फंक्शन क्या हो गया डिसकंटिन्यूअस हो गया एट एक्स इक्वल टू 0 पे। एक्सरसाइज 1.4 का थर्ड क्वेश्चन करते हैं। हमने एफ ऑफ एक्स हमें दे दिया गया है 3x और एफ एक्स जो है वो लेस देन इक्वल टू है -2 के एक्स स्क्वायर -1। एफ एम -2 जो है वो लेस देन है एक्स से और एक्स लेस देन है -2 से, और 3 है जब एक्स जो है वो क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के। तो हमने ये क्या करना है कंटिन्यूटी चेक करनी है एक्स इज इक्वल 2 पे और एक्स इज इक्वल टू -2 पे। फर्स्ट हम इसका केस लेते हैं एक्स इज इक्वल टू +2 के ले लेते हैं। +2 के हमने ले लिया तो प्लस का 2 हमारे पास किधर है इस फंक्शन में है एक्स ग्रेटर देन 2। तो हमने क्या करना है जब भी फंक्शन लेना है तो हमने ये फंक्शन चूज करना है। लेफ्ट हैंड लिमिट हम लेफ्ट हैंड लिमिट ली तो हमने देखना है एक्स लेस देन कहाँ, एक्स लेस देन हमारा जो है 2 के वो यहाँ पे पड़ा हुआ है, यहाँ पे पड़ा हुआ है तो हम ये फंक्शन चूज करेंगे। एफ ऑफ एक्स आ गया, एफ ऑफ एक्स की जगह पे हमने क्या करना है ये फंक्शन रिप्लेस करना है क्योंकि एक्स जो है लेस देन हमारा यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो हमने वही फंक्शन चूज किया, वो फंक्शन चूज किया, लिमिट की वैल्यू उसमें हमने पुट कर दी, हमारे पास 2 स्क्वायर -1 आ गया, 4 -1 3 आ गया। राइट हैंड लिमिट के लिए ये एक्स ग्रेटर देन है तो हमने राइट हैंड लिमिट के लिए हमने ये फंक्शन लेना है। ये फंक्शन लिया, एफ ऑफ एक्स आ गया क्योंकि कांस्टेंट है तो कांस्टेंट में हम लिमिटिंग वैल्यू पुट नहीं कर सकते, तो हमारे पास वही वैल्यू
वो आंसर में आ जाएगी। तो अब हम x इक्वल टू भी इसमें है, x इक्वल टू भी इसमें है, तो हमने यही फंक्शन अगेन लेना है, तो अगेन लिया तो इसकी वैल्यू 3 आ गई। ये देखें लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू भी 3 आ गई और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू 3 आ गई। लिमिट हमारे पास जो है एग्जिस्ट कर गई और ये f(2) डिफाइंड जो हमने करना था वो भी कर लिया, उसकी वैल्यू भी 3, लिमिटिंग वैल्यू जो है डिफाइंड वैल्यू के इक्वल आ गई। हमें पता चल गया कि x इज इक्वल टू 2 पे हमारा फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। तो अब हम जो है इसका सेकंड केस देख लेते हैं। सेकंड केस में क्या है, x इज इक्वल टू -2 के लिए हमने कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो -2 के लिए हमने देखना है कि हमारा x -2 जो है इधर लेस देन है x से, तो x लेस देन -2 इस फंक्शन में है। तो हमने क्या करना है, जब भी हमने नेगेटिव साइन लेना है तो हमने क्या करना है, इधर से लेना है। तो हमने वही फंक्शन लिया, लेफ्ट हैंड लिमिट लिया, f(x) आ गया, क्योंकि x जो है लेस देन -2 इधर से था, तो हमने ये फंक्शन चूज कर लिया इसका। ये फंक्शन चूज करने के बाद हमने क्या किया, x -2 जो है उसकी वैल्यू यहाँ पे x की जगह पे रिप्लेस कर दी है। उसकी जगह पे रिप्लेस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। -2 से मल्टीप्लाई करके -6 आ गया। अब राइट हैंड लिमिट देखते हैं। राइट हैंड लिमिट के लिए ये -2 जो है लेस देन है x से, तो हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि x जो है वो लेस देन है, ग्रेटर देन है 2 से, क्योंकि -2 लेस देन है x से और x जो है वो ग्रेटर देन है -2 से। तो ये राइट हैंड साइड के लिए हम ये वाला फंक्शन चूज करेंगे। राइट हैंड वैल्यू के लिए हमने वही फंक्शन चूज किया, तो उसमें लिमिटिंग वैल्यू हमने क्या कर दी है, पुट कर दी है। लिमिटिंग फंक्शन की वैल्यू हमने पुट कर दी। अब हमने क्या करना है, लिमिट अप्लाई कर देनी है। लिमिट अप्लाई की तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 3। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं आई, तो हमारे पास यानी कि ये कंटिन्यूटी इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। फिर हम देखते हैं कि f(-2) हमारे पास क्या है, f(-2) हमें क्या करना है, x इज इक्वल टू -2 इधर है, तो हमने ये फंक्शन चूज करना है। ये फंक्शन हमने चूज किया तो x की जगह -2 रखा, -2 रखा तो -6 आ गया। देखें लेफ्ट हैंड लिमिट इसके इक्वल नहीं आई, तो हमारा फंक्शन क्या हुआ, कंटिन्यूअस हो गया हमारा x इज इक्वल टू 2 पे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जानब। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास दे दिया गया है कि c की वैल्यू फाइंड करनी है। x+2, x जो है वो लेस देन इक्वल टू है -1 के और c+2 x ग्रेटर देन -1 के। फाइंड c सो दैट लिमिट क्या है, f(x) एग्जिस्ट। लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो हम क्या करते हैं, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए ये x लेस देन -1 इधर है, तो हमने क्या करना है, ये वाला फंक्शन लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए चूज करना है। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हमने वही फंक्शन लिया, उसकी फंक्शन की वैल्यू हमने पुट कर दी और हमने यहाँ लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा। फिर हम राइट हैंड लिमिट लेंगे। राइट हैंड लिमिट हमारे पास x ग्रेटर देन -1 यहाँ पे है, तो हमने वो ये फंक्शन ले लिया, ये फंक्शन ले लिया। c हमारे पास कांस्टेंट है, तो ये वैसे की वैसे वैल्यू आ जाएगी। तो हमने क्या करना है, हमारे पास क्योंकि गिवन लिमिट्स आर एग्जिस्ट मीन मतलब हमारा क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट जो है राइट हैंड लिमिट के इक्वल है। हम करना क्या चाहते हैं, हम c की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमें पता है, लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट जो है राइट हैंड लिमिट के इक्वल होती है। तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट को राइट हैंड लिमिट के इक्वल रखते हैं। तो हमारे पास यार क्या आ गया, 1 इज इक्वल टू c+2 और 2 उस तरफ जाके माइनस का हो जाएगा, 2 उस तरफ जाके माइनस का हो गया, तो 1 -2 हमारे पास c की वैल्यू -1 आ गई। ये हमने c की वैल्यू फाइंड कर ली। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n। सो गिवन फंक्शन f इज कंटिन्यूअस है। f फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। तो हमने क्या करना है, फिर हमने m और n की वैल्यू फाइंड करनी है। m और n की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि अब कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस है तो इसका मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल है और लिमिटिंग वैल्यू डिफाइंड वैल्यू के इक्वल है। ये उसने पहले हमें बता दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड कर रहे हैं। ये लेस देन है, तो हमने लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए ये वाले इक्वेशन जो है वो यूज करनी है। तो हमने लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए वही इक्वेशन यूज की, हमने 3 को वहां पे पुट कर दिया। हमारे पास आंसर लेफ्ट हैंड लिमिट का क्या आ गया, 3m। अब हम राइट हैंड लिमिट के लिए x ग्रेटर देन है, तो हम ये वाली फंक्शन की वैल्यू यूज करेंगे। तो हमने वही वैल्यू यूज की और अब हम क्या करेंगे, 3 उधर x की जगह पे पुट कर देंगे, तो हमारे पास -2 × 3 6 आ जाएगा, माइनस का और प्लस का 9 हमारे पास, तो बाकी हमारे पास क्या आ गया, 3 आ गया।
और अब हमारे पास क्योंकि फंक्शन डिफाइंड भी है, डिफाइंड हमारा इस पे है, तो ये वैल्यू डायरेक्ट एक कांस्टेंट के इक्वल है, n के इक्वल आ जाएगी हमारे पास। फंक्शन जो है कंटिन्यूअस हो गया है, तो फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ 3 आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू और राइट हैंड लिमिट और एफ ऑफ 3 की वैल्यू पुट कर देंगे, वही हमने की। अब तीनों चीजें इक्वल है, इसको इसके इक्वल रख सकते हैं और n को इसके इक्वल मान सकते हैं। वही हमने मान लिया कि 3m इज इक्वल टू 3 के है और n इज इक्वल टू 3 के। n की वैल्यू हमारे पास आ गई, m की वैल्यू निकालने के लिए 3 को इधर भी डिवाइड करते हैं, इधर भी 3 को डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास m की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी और n की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 3। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। एफ ऑफ एक्स हमारे पास एम एक्स इफ एक्स लेस देन 4 है और एक्स स्क्वायर इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है। लेफ्ट हैंड लिमिट हमने ले ली, लेफ्ट हैंड लिमिट हमने बताया हुआ है आपको कि लेस देन जहां पे होगा वहां पे लेंगे, एम एक्स पे हमने ले ली तो उधर हमने क्या किया, लिमिट पुट कर दी, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 4 है। राइट हैंड लिमिट के लिए हमने ये फंक्शन चूज करना है, ये फंक्शन हमने चूज किया, हमारे पास वैल्यू एफ ऑफ एक्स हमने एक्स स्क्वायर के इक्वल रख लिया और हमने 4 वहां पे पुट कर दिया, 4 स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया, 16। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि एफ ऑफ 4 पे हमारे पास क्या वैल्यू आएगी। एफ ऑफ 4 पे हमारे पास इक्वल साइन इधर है तो हमने यही फंक्शन लेना है, तो एक्स स्क्वायर आ गया, एक्स स्क्वायर की जगह पे हमने 4 पुट कर दिया, 4 स्क्वायर हमारे पास 16 होता है, 16। तो हमारे पास एफ ऑफ 4 की वैल्यू क्या आ गई, 16। गिवन एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस मीन्स इसका मतलब है ये है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इसी तरह से, और एफ ऑफ 4 पे डिफाइन भी है। तो हमने वही किया और अब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और एफ ऑफ 4 की वैल्यू लिख देंगे, तो हमारे पास 4m 16 के इक्वल आ जाएगा। तो 4 को इधर भी डिवाइड कर देंगे, इधर भी डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास m की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। नेक्स्ट इसका 6 क्वेश्चन देखते हैं हम, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो हमने इधर क्या करना है, ये फंक्शन दे दिया गया है, कहता है फाइंड वैल्यू ऑफ k सो दैट f इज कंटिन्यूअस एट 2। इसने क्या कह दिया है कि k की वैल्यू फाइंड करनी है और f क्या है, कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ 2 के इक्वल है यानी कि। तो हमने क्या करना है, एफ ऑफ एक्स हमने एफ ऑफ एक्स निकाल लिया, एफ ऑफ एक्स हम निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स की जगह पे हमने वही वैल्यू रख दी, वही वैल्यू रखी तो हमारे पास क्या आएगा, यानी कि ये वैल्यू हमने क्यों रखी है, क्योंकि हमें पता है फंक्शन कंटिन्यूअस है तो ये इसके इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है तो हमने ये फंक्शन इसीलिए लिया है कि हम क्या करें, एक्स ग्रेटर देन होगा या एक्स लेस देन होगा, इसलिए हमने लिमिट के लिए ये फंक्शन चूज किया है। ये फंक्शन चूज किया हमने, इसको क्या है सिंप्लीफाई करने के लिए मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया, ये मिड वाला साइन चेंज करके इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले से ये बंद हो जाएगा, फिर उसको स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा। स्क्वायर रूट हमारा जो खत्म हुआ तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 2x प्लस 5 माइनस एक्स माइनस 7 आ गया ओवर x माइनस 2 और स्क्वायर रूट में ये डिनोमिनेटर वैसे का वैसे सारा आ गया। इधर 2x में से एक x निकल गया तो 2x अकेला बच जाएगा और माइनस 7 में से प्लस का 5 निकल गया तो माइनस का 2 अलग से बच जाएगा, यानी कि x माइनस 2 ऊपर बच जाएगा। x माइनस 2 बच गया, x माइनस 2 को x माइनस 2 से हमने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया है। कैंसिल करने के बाद हमारे पास ये डिनोमिनेटर वैसे का सारा वैसे आ गया। अब हमारे पास लिमिट और 1 बाय ये सारा फंक्शन आ गया। लिमिट की वैल्यू हमने यहाँ पे 2 पुट कर देनी है तो हमारे पास स्क्वायर रूट में 9, यहाँ में स्क्वायर रूट में 9 हमारे पास आ जाएगा। तो ये आ गया, तो ये स्क्वायर रूट 9 हमारे पास इसकी वैल्यू क्या होती है, 3 होती है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/6 आ जाएगा, यानी कि 1/3 प्लस 3 हमारे पास 1/6 आ गया। अब हम क्या करते हैं, एफ ऑफ एक्स क्योंकि कंटिन्यूअस है और एफ ऑफ 2 पे क्या है, डिफाइंड है। एफ ऑफ 2 पे हमारी वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी, के आ जाएगी। के वैल्यू कैसे आएगी ये मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे पास वैल्यू जो है वो क्योंकि हमारे पास इधर क्या है, x इक्वल टू 2, तो हमने ये फंक्शन चूज करना है। तो एफ ऑफ 2 पे हमारे पास ये के वैल्यू आएगी। तो वही हमने क्या किया है, वहां पे हमने क्या कर दिया, पुट कर दी है वहां पे। तो हमारे पास इधर क्या आ गया, 1/2, ये लिमिटिंग वैल्यू हमने डिफाइंड वैल्यू के इक्वल रख दी, 1/6 इज इक्वल टू के आ गया, या फिर इसको k इज इक्वल टू 1/6 भी हम लिख सकते हैं।